हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे होंगे। और हमारे जो हाई स्कूल और इंटर के बच्चे जो बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं उनका जो भी पेपर हुआ, 2-3 पेपर बहुत बेटर हुआ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने हमारे प्यारे बच्चे मेहनत किए थे शायद उनको रिजल्ट उनके सामने देखने को मिल रहा है। और अभी जो कुछ पेपर उनके बचे हुए हैं तो उन पेपरों को कैसे देना है, किन प्रश्नों का उत्तर कैसे करना है, इसी सिलसिले में हम आपके बीच में आए हैं। तो चलिए बच्चों, आप सभी का अपना गुरुकुल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जो हमारे नए बच्चे हैं इस चैनल को, क्लास को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारी क्लासें उनके तक पहुँच सकें। और बच्चों बहुत सारी प्रीवियस ऐसी क्लासें हैं, यदि आप नहीं देखे हैं, अभी उन क्लासों से वंचित हैं, तो आप उन क्लासों को पहले देखिए। तो चलिए बच्चों, आज जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा अभी आने वाली कुछ ही दिनों में बच्चों हमारा कला का यानी चित्रकला का, ड्राइंग का पेपर आने वाला है। तो आप सभी लोग उसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों अभी तक तो हमें लिखना होता था लेकिन अब अपनी कला को दिखाने की बारी आ गई। यानी उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ की कलाकारी को देखा जाएगा कि आप कितना अच्छा चित्रण कर लेते हैं, कितना अच्छी चीज़ों को बना लेते हैं। तो बच्चों सबसे अच्छा नंबर मिलने वाला है बहुत कम मेहनत में, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का नंबर कम आ जाता है। क्यों? क्योंकि कभी वो प्रैक्टिस नहीं करते, कभी वो बना ही नहीं रहते। जब पहली बार पेपर में जाते हैं बनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा बच्चों, अभी 3 से 4 दिन का समय है, आप मेहनत करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, घर में प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप जाइए पेपर देने के लिए। बच्चों मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जो अभी समय बचा हुआ है घर में प्रैक्टिस करिए। और अभी मैं कुछ चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है, क्योंकि बच्चों बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछा जाता है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमेशा पूछा जाता है कला में। तो इसलिए आप सभी लोग अच्छे तरीके से उनको ध्यान से देखेंगे। और हमें इसमें इसलिए सबसे ज़्यादा अब ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों, क्योंकि इसमें भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। फिर से सुनिए, क्योंकि जैसे सब्जेक्ट में आप 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं बहुविकल्पीय, वैसे हमारे कला में भी 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा उन प्रश्नों को आप तैयार कीजिए जो हमारे चित्रकला से संबंधित हैं, चाहे वो रंग से संबंधित कोई प्रश्न हो, चाहे कोई आलेखन से संबंधित प्रश्न हो, चाहे कोई स्मृति चित्रण से संबंधित प्रश्न हो, आप उनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। और जो प्रश्न पत्र आपको मिलेगा वो बच्चों कई भाग में डिवाइड होगा, तो आपको ये भी समझने की ज़रूरत है। तो चलिए बच्चों, मैं ज़रूर आपको उसके बारे में अच्छे तरीके से बताऊँगा। अब मैं आपको उसी से पहले बच्चों 2 लाइन कहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शायद वो आपसे छिपाना चाहिए, आप ज़रूर इस बात को अपने अंदर रखें। कहते हैं ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में। ध्यान से सुनिए, आपकी ख्वाहिश के अकॉर्डिंग सारी चीज़ नहीं होगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की साख को हिलाना पड़ता है। और कुछ नहीं होगा बच्चों अंधेरों को बुरा कहने से, क्योंकि अपने हिस्से का चिराग खुद को ही जलाना पड़ता है। तो बच्चों ये पेपर आपका है, ये लड़ाई आपकी है, ये लाइफ आपकी है, लड़ना आपको पड़ेगा। बशर्ते अब आपकी बारी है कितना बेहतर से आप उस एग्ज़ाम को निकालते हैं, क्योंकि आधी से ज़्यादा लड़ाई आप लड़ चुके हैं, आधी से ज़्यादा लड़ाई बची हुई है। तो बच्चों मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। 2-3 दिन आपकी क्लासें नहीं हो पाई क्योंकि हमारा थोड़ा स्वास्थ्य खराब था। तो बच्चों आज हम बात करेंगे अपने चित्रकला यानी जो हमारा विषय ड्राइंग है, तो हम इस पर बात करेंगे आखिर हमें कैसे प्रश्न का उत्तर करना है। तो मैं आप सभी को पहले ही बता दिया हूँ कि बच्चों 20 प्रश्न जो हमारे ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं उनको हमें कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए बच्चों आप बुक का सहारा ले लीजिए, ठीक है। आप कम से कम 1-2 बुकों को ले लीजिए, अच्छे तरीके से उनको बेहतर से पढ़िए कि उनमें क्वेश्चन कैसे हैं, कैसे पूछा जा सकता है। जैसे किस रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, किस रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है, किसके अनुसार रंग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। रंगों से संबंधित, स्मृति से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप उनको तैयार कीजिए, क्योंकि बच्चों 20 प्रश्न आएगा। आपका पूर्णांक कितने का है? तो कहेंगे सर 70 नंबर का। अगर इसमें से 20 नंबर हम बहुविकल्पी निकाल देते हैं तो कितना बचता है? 50 नंबर का। तो अब 50 में बच्चों आपका 35 नंबर का तो आपको कलर करने वाला यानी रंग भरने वाला कोई आलेखन बनाना होगा। बाकी जो 15 नंबर बचेगा बच्चों, अब इसमें ये डिसाइड होगा कि इसमें पेंसिल से जो स्मृति के चित्रण होंगे वो 1 प्रश्न ही होगा या फिर 3 प्रश्न होंगे। अगर 3 प्रश्न होंगे तो 5-5 नंबर के आएंगे, अगर 1 प्रश्न होगा तो 15 नंबर का आएगा।
इसलिए बच्चों आप ये ध्यान से देखेंगे हमें कौन सा प्रश्न किस तरह से हल करना है, सॉल्व करना है, इसको बहुत विशेष तौर से आप केयर करेंगे। आप ध्यान से देखिए, हम सभी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो बच्चों 20 प्रश्न को आपको तैयार करना है, पढ़ना है अच्छे तरीके से, ठीक है। बाकी जो स्कूल के बच्चे हैं उनको PDF ज़्यादातर दिया जा चुका है ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, आप उसको अच्छे से तैयार कीजिए, बेहतर से पढ़िए बच्चों, क्योंकि कहीं ज़्यादा बाहर से नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप इसको तैयार कर लेंगे। अब ये ध्यान से देखेंगे, ये जो प्रश्न है ये किस तरह से आपके बीच में ये प्रश्न डिवाइड रहेगा, आप ये जानिए, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या था हमारा 20 प्रश्न को कैसे डिवाइड होगा प्रश्नोत्तर में, इस पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले हो सकता है कि आपके जो प्रश्न पत्र हो वो 2 भाग में बटा हो। मान लीजिए खंड आ में 1 बटा हुआ है और खंड बा में 2 बटा हुआ है। पहले आप समझ लीजिए किस तरह से, मान लीजिए आपके पेपर में किस तरह से ये प्रश्न आने वाला है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखिए। खंड आ में आपके 20 प्रश्न होंगे, कौन होगा, 20 प्रश्न का क्वेश्चन होगा, और खंड बा में आपको बनाना होगा, यानी कलर करने वाली चीजें, वो हाथ से आप आलेखन कला वगैरह बनाएंगे, वो चीजें होगा। तो खंड आ में 20 प्रश्न तो होंगे, लेकिन कहाँ कहाँ से प्रश्न होंगे। हो सकता है सबसे पहले आपको दे दे प्राकृतिक दृश्य चित्रण, हो सकता है ये आपको दे दे हेडिंग छोड़कर, इससे 20 प्रश्न दे दे, सॉरी इससे 10 प्रश्न दे दे आपको। देखिए कैसे आ सकता है, या फिर अथवा करके आपको दे सकता है आलेखन, किसका प्रश्न, आलेखन का 10 प्रश्न, या फिर अथवा करके आपको दे सकता है प्राविधिक कला का 10 प्रश्न, हो सकता है ये आपको दे दे। अब ध्यान से देखिए, आप एक प्राकृतिक दृश्य चित्रण का 10 प्रश्न दिया है, एक आलेखन का 10 प्रश्न दिया है, एक प्राविधिक कला का 10 प्रश्न दिया है। इनमें से आपको एक ही करना है, क्यों, क्योंकि यहां पर अथवा लगा हुआ है। आप ध्यान से देखिए, चाहे आप इसको करें, चाहे इसको करें, चाहे इसको करें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं बच्चों सबसे ज्यादा आलेखन को चूज करिएगा। क्यों, क्योंकि आलेखन आप पढ़े हैं, आलेखन आपको ज्यादा समझ में आएगा, आलेखन के प्रश्न भी आसान आपको मिलेंगे, क्योंकि ये प्राविधिक कला है, ये जो ज्यामितीय कला होता है उससे रिलेटेड है, और प्राकृतिक दृश्य चित्रण जो होता है कला, उससे संबंधित प्रश्न आता है। तो इसमें सबसे आसान आपको पड़ेगा आलेखन का, ठीक है। हो सकता है कि आलेखन कला का सीधा आपको 20 प्रश्न ही दे दे, तो आपको इसी को चूज करना है। अगर ऐसे 3 भाग में डिवाइड रहता है, 10-10 प्रश्न में रहते हैं, तो आप सबसे पहले चूज कर लीजिएगा आलेखन का 10 प्रश्न। फिर दूसरा यहीं पे दिया होगा स्मृत चित्रण, क्या, स्मृत चित्रण, इसमें 10 प्रश्न दिए होंगे। अब आप ध्यान से देखिए, अगर इस तरह से कुछ प्रश्न पत्र होगा तो तीनों में 10-10 प्रश्न होंगे, अथवा करके होंगे, इन 3 में से कोई एक चूज करेंगे, और दूसरा आपको कंपलसरी स्मृति चित्रण का 10 प्रश्न करना ही पड़ेगा। तो 10 ये 10 ये, तो 10-10 20 प्रश्न। हो सकता है इनमें सब ना देकर 3 दे दे, अथवा करके 20-20 प्रश्न दे दे, तब भी आपको आलेखन वाला ही चूज करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा खंड आ का हो गया। खंड बा में पहला आपको प्राकृतिक चित्रण का देगा, किसका, प्राकृतिक चित्रण के आपको कम से कम 4 प्रश्न देंगे, बनाने वाला, जो आपको बनाना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा। प्राकृतिक चित्रण में क्या होता है जानते हैं, घर वगैरह बनाने को पूछता है, बगीचे वगैरह बनाने को पूछता है, उगता हुआ सूरज पूछता है बनाने को, तो आपको ये प्राकृतिक चित्रण में पूछेगा। या फिर अथवा करके ये पूछ लेगा आलेखन में जैसे किसी भारतीय पुष्प को पूछ लिया, गुलाब को पूछ लिया, कमल को पूछ लिया, ठीक है। कोई भी आयत वर्ग में कोई भी ऐसा आपको फूल पूछ लिया, फूल पत्ती कलर सहित आप उसको बनाएं। या फिर अथवा करके प्राविधिक कला के कुछ प्रश्न होंगे। तो ये हो गया पहला, ध्यान से देखिए। तो खंडवा में पहला 3 अथवा करके हैं, इनमें सब में 4-4 प्रश्न रहेंगे, तो आप ध्यान से देखिए, सबसे आसान इसमें भी आपको आलेखन ही पड़ेगा, क्योंकि फूल वगैरह आप ज़्यादातर बनाते हैं, यही आपके लिए आसान पड़ेगा। प्राकृतिक चित्रण ये आपके लिए थोड़ा कठिन पड़ेगा, लेकिन आलेखन सबसे आसान आपको पड़ेगा, जो 35 नंबर का होगा। कितने नंबर का, 35 नंबर का होगा
आलेखन, जो सबसे आसान पड़ेगा। अब दूसरे में स्मृत चित्रण रहेगा, ये आपको करना ही करना है। अब मैं आपको बता दिया स्मृत चित्रण में हो सकता है एक ही प्रश्न आपको मिले या फिर आपको 3 प्रश्न मिल जाएं। 3 प्रश्न मिलेगा तो बच्चों आपको 5-5 नंबर के होंगे, अगर एक प्रश्न मिलेगा तो 15 नंबर का होगा। और स्मृत चित्रण में कोई आपको कलर नहीं करना, सिर्फ पेंसिल से आपको सेट करना है, पेंसिल से सेट करना है। और ये जो आलेखन है आपको इसमें कलर करना है, क्या करना है, कलर। या प्राकृतिक चित्रण करें या आलेखन करें, लेकिन मैं आपको कहूंगा आप आलेखन करिए, ठीक है। आलेखन में जो प्रश्न दिए हैं उनमें से जो आपको आ रहा हो 4 में से उस एक को करिए। प्राकृतिक चित्रण में भी 4 दिया रहेगा, जो आएगा उसी को करना है, लेकिन आलेखन ही आपको करना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ भी आलेखन वाले प्रश्न चूज करना है स्मृत चित्रण का। अगर आलेखन का ही 20 रहे तो 20 आलेखन का ही कर लेना है, ठीक है। और इधर प्राकृतिक चित्रण के 4 प्रश्न होंगे, अथवा आलेखन के 4 प्रश्न होंगे, अथवा प्राविधिक कला का होगा। तो मैं आपको यही कहूंगा बच्चों कि आप आलेखन को चूज करें, किसको, आलेखन को चूज करें, ठीक है। और बाकी स्मृत चित्रण के जो प्रश्न है, स्मृत चित्रण के आपको 4 में से कोई एक कर लेना है, या फिर अगर आपसे बोले सब में अलग अलग देकर आपसे कहे तब आपको एक एक करना है, लेकिन उसको पेंसिल से ही करना है। स्मृत चित्रण को किसको, पेंसिल से ही करना है। तो अब चलिए बच्चों, आपको इसमें तो ये तो 20 प्रश्न आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि ये 20 प्रश्न का उत्तर आपको OMR में करना ही करना है, ठीक है। बाकी 2 तो आपको बनाने पड़ेंगे, एक आलेखन का एक स्मृत का आपको बनाना ही पड़ेगा। और सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप आलेखन बनाएंगे तो कौन कौन सा चित्र को आप अच्छे से तैयार करके जाएं, जिससे आपके पेपर में कोई समस्या ना हो। तो चलिए बच्चों, आप परेशान ना होइए, और मैं आपको एक छोटी सी लाइन सुनाता हूं। कहते हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। सुनिए सर, आप भी सुनिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठो ए मेरे बच्चों के मंजिल के मुसाफिर, आपकी मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बिल्कुल आएगा बच्चों। तो अब चलिए हम देखते हैं आलेखन में हमें क्या क्या पढ़ने की जरूरत है। अब देखेंगे, एक तरफ आलेखन एक तरफ स्मृत। स्मृत चित्रण में सबसे पहले तो आप कप और प्लेट बनाना सीख जाइए, वही जो आपके घर में होता है, मेहमान आते हैं आप निकालते हैं। गिलास बनाना सीख जाइए, बाल्टी बनाना सीख जाइए, दोनों एक ही जैसा है, बस गिलास में टेंगना जहाँ लगाएंगे वहाँ बाल्टी बन जाएगी, ठीक है। किताब बनाना शुरू कर दें, बंद और खुली दोनों, ठीक है, बंद खुली दोनों किताब बनाना सीख जाएं, सबसे आसान है बच्चों, ठीक है। इसके बाद आप आम बना लें, ठीक है, अनार बना लें, अमरूद बना लें, ठीक है, कुछ फलों को आप बना लीजिए, एकदम तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद छतरी होती है उसको बना लीजिए, ठीक, ठीक है। आप इतना ध्यान दीजिए कि इन चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से आपको रट लेना है। जग आता है, जग जो पानी वाला होता है, उसे आप सीख जाएं। तो इन चीज़ों को एकदम बेसिक सा आप तैयार कर लें, ठीक है, अच्छे तरीके से। कोशिश करें कि केतली अगर आपको बन रही है तो आप इसको भी सीख लें। फिलहाल ज़्यादा कोशिश ना करें, लेकिन अगर हो सके तो आप एक बार प्रयास कर लें, लेकिन इन चीज़ों में 100% कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सब्जियों में कुछ चीज़ों को आप सीख जाएं, बेसिक सब्जियों में, सब्जी वाली चीज़ में, जैसे मूली हो गई, गाजर हो गई, ठीक है, लौकी हो गई और बैगन हो गया। इन चीज़ों को बनाना सीख जाएं तो इनमें से बेसिक है आपको मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, आप परेशान ना होइए, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को, कुछ चीज़ों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, बनाइए। यदि बच्चों अगर आपको लाना है ना, क्योंकि इसमें कोई प्रश्न उत्तर नहीं याद करना है, इसमें सिर्फ कला दिखानी है आपको, और आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, बड़ा अच्छा नंबर आएगा, आप परेशान ना होइए, क्योंकि 15 नंबर यहाँ आपको मिलने वाला है, और यहाँ तो 35 का 35 मिलेगा बच्चों, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। अब आलेखन में, क्योंकि इसमें 3 भाग रहता है, हमें आलेखन को चूज करना है। अब आलेखन को चूज करेंगे तो इसमें हो सकता है कि आपको कोई नाप दे। अब अगर नाप दे देता है कि 15/10, यानी दोनों को घटा कर देता है, यानी कम ज्यादा देता है, तो आप समझ लीजिए वो आयत है। क्या है? आयत है। हमें बड़ी वाली लंबाई कर देना है और छोटी वाली चौड़ाई कर देना है। ये जहां भी अगर आपसे आयत भी बोले तो आप ये समझना उसकी लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है, ये भी आप ध्यान रखना। और अगर आपको लंबाई देता भी है 20 × 15, तो 20 यानी लंबाई, चौड़ाई यानी 15, तब भी ये क्या निकल रहा है? आयत निकल रहा है,
ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अगर ये माप आप गलत कर दिए तो पूरा नंबर आपको कट जाएगा, इसलिए माप इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे। अगर वर्ग कहा है तो वर्ग बनाएंगे। वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। क्या हों? चारों भुजाएं बराबर हों, वर्ग वो होगा। ठीक है, इसलिए आप अच्छे तरीके से, अगर ये 10 है तो सब 10 होगा। अगर उसने बोला कि 10 सेंटीमीटर वर्ग में इस चित्र को बनाइए, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब उसकी चारों भुजा 10-10 हो तो तभी वर्ग होगा। अगर वर्ग की बात किया तो इसका मतलब चारों तरफ बराबर होगा उसकी भुजा। ठीक है, अगर आयत बोला तो उसकी लंबाई ज्यादा होगी, चौड़ाई कम होगी आयत में। तो देखो किसमें पूछता है, एक आयत में पूछता है, एक वर्ग में पूछता है, एक वृत्त में पूछता है। इसको तीन चीज को सबसे ज्यादा पूछता है। या फिर अगर वृत्त में पूछेगा और वृत्त नाम देकर ना पूछेगा तो ये बोलेगा त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाओ 4 सेंटीमीटर की। तो लंगड़ा पटरी से 4 सेंटीमीटर मापेंगे और लंगड़ा को एक केंद्र मानकर उसके चारों तरफ आप गोला कर देंगे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ठीक है, तो जहां त्रिज्या से संबंधित बोला तो आप ये तुरंत समझ जाइएगा कि वो वृत्त में ही बोल रहा है, क्योंकि त्रिज्या लेना, त्रिज्या लेकर बनाना यानी वृत्त में ही हमें बनाना है। और जहां पर यदि सिर्फ एक नाप देकर आपसे बोले कि 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर वर्ग के, तो आप इतना समझिए उसकी सभी भुजाएं उतना ही होना चाहिए। और आयत यदि पूछ रहा तो ठीक है, अगर यदि तुम्हें लंबाई चौड़ाई दिया है 25 × 20, 15 × 10, ठीक है, 12 × 8, यानी कम ज्यादा जहां दिया तो समझ लो आयताकार ही है, यानी ज्यादा वाला लंबाई करिए, कम वाला चौड़ाई। अगर नाप दिया है तो नाप कर आप बनाइए, इस बात का ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। तो इन तीन चीज में आपको ऐसे कुछ चीजें बनाना जरूरी है जो अभी मैं आपको लिखने के लिए जा रहा हूं, इनको आपको विशेष तौर से रट लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो पहला आयत में आयत कैसा होता है, वर्ग कैसा होता है, वृत्त कैसा होता है, इन तीन चीज को तो आप ध्यान से देखेंगे, इनमें बनाया कैसे जाता है। अब सबसे नंबर 1 कमल का फूल। किसका? कमल का फूल। पत्ती भी इसकी कैसी बनती है, कली, और साथ ही साथ इसमें मछली। ध्यान से देखिए आप, इसको आपको तैयार ही करना, एकदम आंख मूंद के अच्छे से सोच लीजिए आप, बहुत अच्छे तरीके से बारीकी तरीके से। कमल हो गया, एक गुलाब का फूल। किसका? गुलाब का फूल, पत्ती, कली और मछली। तीसरा ध्यान से देखिए, गुड़हल का। किसका? गुड़हल का फूल, गुड़हल का फूल, पत्ती, मछली, कली सहित। अगला कनेर। कनेल, कनेर होता है कि कनेल होता है? कनेर का फूल, पत्ती, कली और मछली सहित। इन चार को आपको विशेष तौर से एकदम अच्छे तरीके से रट लेना है। फिर से मैं कह रहा हूं, फिर से देख लीजिए, खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इन तीन के अंदर ये चीजें कैसे बनेंगी, ठीक है, ये इनका फूल कैसे बनता है, कली हमें कैसे बनाना है, कैसे हमें इनकी पत्ती बनाना है, इसमें मछली भी हमें कैसे आलेखन में देना है, तो आपको इनको विशेष तौर से चारों को तैयार कर लेना है। कभी कभी तो पता है कैसे पूछता है, सीधा ऐसे कहता है किसी एक भारतीय पुष्प को आप बनाइए इस आलेखन में, भारतीय पुष्प। तो ये सब क्या है? भारतीय पुष्प ही है। तो आप भारतीय पुष्प को सबसे ज्यादा कमल को बनाइए अच्छे तरीके से। अगर आपको ये सब आ रहा है फिर भी बनाइए, लेकिन कमल को बनाइए विशेष तौर से। जहां भारतीय पुष्प की बात की, आपको जो आ रहा है अच्छा लग रहा है आप अच्छे तरीके से बना दीजिए, ठीक है। और जब बनाने के बाद आप उसको अच्छे तरह, पहले आप जब भी कला आप आलेखन को बनाना स्टार्ट करें बच्चों, सबसे पहले बिल्कुल हल्की हाथों से पेंसिल चलाएं। ऐसे नहीं कि खूब तेज तेज आप ऐसा सोचें कि बस हमें बहुत तेजी के साथ बनाना ही बनाना है। नहीं बच्चों, आप एकदम हल्की हाथ पेंसिल चलाएं और अच्छे तरीके से पहले उसको, अपने आलेखन को एक रूपरेखा दें, ठीक है। अच्छे तरीके से हल्के हल्के हाथों जो भी आपको बनाना है उसको पहले अच्छे तरीके से बनाइए। जब आपको लगे कि नहीं एकदम सही बन गया, तब फिर आप क्या करें, तब फिर उसके बाद अच्छे तरीके से उस पर आप पेंसिल को चलाइए। और सारा बनने के बाद, आलेखन तैयार होने के बाद, पहले जो बैकग्राउंड में आप कलर देना चाहते हैं, पहले उस कलर को दीजिए। सारे फूल, पत्ती, कली को सब आप छोड़ दीजिए, पहले बैकग्राउंड को कलर कर दीजिए। इसके बाद जो फूल का कलर है उसको करिए, पत्ती का करिए। सब करने के बाद, इसके बाद आप बाहर एकदम पतली सी, आप कोई भी काली रेखा या पेंसिल से या स्केच से आप पतली सी रेखा आप उस पर चढ़ा दें। और यही काम आप अंदर भी फूलों में आप एकदम बारीकी से अच्छे से करिए, वो देखने पर बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। कलर करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी कलर बाहर ना निकलने पाए।
यदि आप कोई भी एक पत्ती बनाए हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कोई भी इसका कलर इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। इतना विशेष तौर से आपको फोकस करना है कलर करते वक्त। जब भी आप किसी आकृति में कलर कर रहे हैं, आकृति के बाहर वो कलर न जाने पाए, इसका भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और जो चीजें स्मृत चित्रण में आपको बनाने के लिए आएगा, वो स्मृत चित्रण में बच्चों आप पेंसिल से ही बनाएंगे, उसमें कोई कलर नहीं करेंगे, पेंसिल से ही कलर कर देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया शायद आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, हमें ना प्राविधिक कला का करना है, ना ही हमें मानव चित्रण का करना है। हमें अपने आलेखन के अगर 10 प्रश्न दिए होंगे तो 10 करके स्मृत का 10 कर लेना है। नहीं तो क्या करना है, अगर हमें आलेखन के 10 प्रश्न दिए हैं, कितने 10, तो हमें स्मृत के भी कितने प्रश्न करने हैं 10। अगर सीधा आलेखन का 20 दिया है तो हमें 20 इसी का कर लेना है, ठीक है। इस बात का दोनों का ध्यान रखेंगे। बाकी दूसरी तरफ बनाने वाले में हमें आलेखन में किसी एक को चूज करना है, और स्मृत में हमसे जितना बोलेगा, एक बोलेगा तो एक, दो बोलेगा तो दो, तीन बोलेगा तो तीन बनाना है, ठीक है। आप वहाँ जो इंडेक्शन जो नोट लिखा रहता है, इंडेक्शन लिखा रहता है आप प्रश्न पुस्तिका में, उसको आप पढ़िएगा अच्छे से, क्या कह रहा है वो, कितने भाग में बनाने को बोल रहा है, एक बनाने को बोल रहा है, दो बोल रहा है, तीन बोल रहा है, कितना बोल रहा है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, 4 दिया रहता है, चारों को बना देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको, जितना बोला है उतना ही आपको बनाना है, ठीक है। सबसे आसान का नंबर होता है बच्चों, इसको बिल्कुल भी मिस ना करिए। अच्छे तरीके से आप तैयारी कीजिए, अभी भी 2-3 दिन का बहुत ज़्यादा समय है। आप घर में बार बार प्रैक्टिस करिए, 2 ही 4 फूलों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, एक न एक आपको मिल जाएगा पेपर में, ठीक है बच्चों। तो अच्छे तरीके से पेपर दीजिए, और कहीं ना कहीं आपका पेपर बहुत अच्छा जा रहा है, ये मुझे खुशी मिल रही है, और शायद इससे ज़्यादा आपको भी खुशी मिल रही होगी बच्चों। ऐसे ही आप 2-3 और पेपर बचे हुए हैं, पूरे जोश जुनून के साथ उन पेपर को दीजिए, अच्छे नंबर के साथ आप आगे बढ़िए। जब रिजल्ट निकले बच्चों तो किसी से बताने की जरूरत आपको ना पड़े, बल्कि अगला व्यक्ति खुद ही आपके बारे में जान जाए कि यही फला व्यक्ति था जिसका नंबर इतने % आया हुआ था। तो इसलिए बच्चों आप इतनी अच्छे से मेहनत कीजिए ताकि आप अपनी कामयाबी को किसी को बताने के मोहताज ना रहें, जबकि आपकी कामयाबी खुद ही शोर मचा दे। कहा जाता है ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपकी शोर मचा दे, किसी से बताना ना पड़े, चारों तरफ गूंज जाए आपकी सफलता की कहानी, ठीक है बच्चों। जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए, और अपने कला को अच्छे से तैयार कीजिए ताकि कला में कलाकारी करने में कोई कमी ना रह जाए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।